अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और मैं आज हाज़िर हूं एज प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है जी। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सवाल मैंने निकाले हुए हैं, तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका मेथड और इनका जो पैटर्न है वो समझाना है। बाकी वहाँ पे आपके पास कोई भी सवाल आ जाए तो आप वहाँ पे इजीली, अगर आपके माइंड में एक पैटर्न और मेथड होगा तो आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि सवाल नंबर वन पढ़ना है। वन में क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 22 ईयर्स। ठीक है। ये अब देखें, फर्स्ट आप अगर लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। द सम ऑफ, सम का मकसद है प्लस करना। ठीक है। ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर दो हैं। ठीक है। इज 22 ईयर्स, कितना है? 22 साल है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि सेकंड लाइन, द डॉटर इज 20 ईयर्स यंगर, यानी कि 20 साल उससे छोटी है या जवान है, ये भी कह सकते हैं। देन मदर, अपनी माँ से, व्हाट इज़ द एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर क्या होगी? अब देखें, सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज को लेट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। लेट करेंगे कि आपके पास क्या होगा कि जो डॉटर है, डी लिखता हूँ, डॉटर जो है वो एक्स है और मदर को एम लिखता हूँ। मदर जो है वो इससे 20 साल बड़ी है, क्योंकि डॉटर जो है उसकी एज कितनी है? एक्स। एक्स में अगर हम 20 साल प्लस कर दें तो आपके पास इससे बड़ी हो जाएगी। अब देखें, ये एजेस हैं आपके पास, ये नहीं कि ये बेटी की है, ये मदर की। अब देखें, इसमें सब कुछ आपका लिखा होता है और होता है, इसमें हम हल करेंगे। आगे क्या कह रहा है कि इसको सम करना है। इसको क्या करना है कि एक्स, ये डॉटर की एज, एक्स प्लस 20 में प्लस करें, इसमें प्लस करें तो ये आपस में इसका जवाब जो आता है वो कितना आता है? 22 ईयर्स। ये कितना हो जाता है? 22 साल। अब देखें, जब इसमें हम प्लस करेंगे तो इसका मकसद है ब्रैकेट वैसे ही हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो फ़र्क आता। अब देखें, ये आपके पास क्या होगा कि एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे? एक ये है, एक ये है, आपके पास कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 20 इक्वल टू आपके पास 22 है। अब इसको इजीली हल करने के लिए क्या होता है, ये इस तरफ प्लस का है, इक्वल टू पे उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 22 माइनस 20। अब देखें, 2x आपके पास यहाँ पे 22 में से 20 माइनस करें तो 2 आ जाता है। अब देखें, यहाँ पर भी आपके पास 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके ये यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो टेबल कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, यानी कि x की कीमत आपके पास 1 आ गई। अब देखेंगे यहाँ पे एज किसकी पूछी गई है? एज इसकी पूछी गई है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ डॉटर, यानी कि डॉटर की एज क्या होगी। अब डॉटर की एज यहाँ पे क्या है? हमने डॉटर को क्या सपोज किया था? एक्स। एक्स है, यानी कि एक्स की कीमत 1 आ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ए है, यानी कि 1 ईयर। तो इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा? 1 ईयर। ठीक है जी। ये तो हो गया इसका सवाल नंबर वन। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर टू, और सवाल नंबर टू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दें। मैं आपके लिए और भी मज़ीद एक्साइटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है, बाकी आपने करना वहाँ पे वैसे ही है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है? 20 ईयर्स फ्राम नाउ, यानी कि अभी अगर आज जो है उससे 20 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। 20 साल बाद शाजिया विल बिकम 3 टाइम्स एज ओल्ड शी इज़ नाउ, यानी कि वो जो है अभी जितनी उसकी उम्र है उससे 20 साल बाद क्या होगा कि वो 3 टाइम्स ओल्ड है। 3 टाइम्स ओल्ड है, यानी कि मतलब बड़ी हो जाएगी, इससे 3 गुना बड़ी हो जाएगी। ठीक है। फाइंड हर प्रेजेंट एज, आसान सी बात है, ये छोटा सिंपल सा सवाल उठाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसमें वैसे ही हमें पता चल जाएगा अगर इसकी एज आपके पास 20 है। ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपल सी हमने क्या करनी है कि एक इक्वेशन बनानी है। अब हम क्या करेंगे कि शादिया की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, हमने सपोज किया। प्रेजेंट एज जो है वो एक्स, सॉरी, आपके पास प्रेजेंट एज नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस साल जो है शादिया, पहले जो वो उसकी एज थी वो कितनी थी? एक्स। उसने क्या कहा कि 20 ईयर्स फ्राम नाउ, यानी कि अभी से 20 साल बाद, यानी कि एक्स प्लस 20 हो जाएगा 20 साल बाद।
यानी तो अभी फॉर एग्जांपल मेरी उम्र अभी जो है वो 20 साल है या 30 साल, चलो 30 साल है, ठीक है, 30 ईयर्स है। अगर 20 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 50 साल का, यानी कि एज मैंने क्या करनी है, प्लस करनी है, ठीक है। प्लस करेंगे क्योंकि बाद की बात है, यानी कि फ्यूचर की बात आएगी तो प्लस करेंगे। अब आपके पास ये आ जाएगा 50 साल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये चीज़, उसके बाद क्या कह रहा है कि अभी जो एज है इसकी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+20। इन दोनों को जो आता है इन दोनों को इक्वल कर देना है। इधर भी आपने क्या किया था, ये देखें, इनको प्लस किया था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अभी से बाद में फ्यूचर की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। लेकिन अभी इक्वल के बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है कि टाइम्स क्या बता रहा है, बिकम्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है वो इससे मतलब ये जो एज है वो इसके 3 गुना है। 3 गुना मकसद 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स +20 हो जाएगा। अब देखें ये x यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर आपके पास ये 3x में से एक निकालें तो आपके पास 2x बचता है और यहाँ पे 20। अब सिंपल सी बात है, ये जो आपके पास यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ जाके आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 10। अब देखें, अब आपके पास ये कितना है कि अभी जो उसकी एज है वो कितनी है, 10 है। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा कि ये सबसे पहले क्या है कि अभी इसकी उम्र कितनी है, मतलब कि अभी इसकी उम्र कितनी है, 10 साल। 10 साल है। अब 10 साल के बाद 20 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, 30 ईयर्स। अब बताएं कि इस साल 20 साल के बाद अगर इसकी उम्र 30 साल होती है तो इस 10 साल से 3 गुना हो गई, ठीक है। यानी कि 3 गुना आप करेंगे तो 30 होगा। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, लेकिन इसका जवाब ये है कि अभी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है जी। एक जो आदमी है वो 24 साल बड़ा है अपने बेटे से, ठीक है। एक आदमी कितना बड़ा है, अगर उसका बेटा एक्स है तो यानी कि उससे वो कितना बड़ा होगा, 24 साल, x+24। यानी कि अगर मेरी उम्र जो है वो, मेरे बेटे की उम्र जो है, मैं मिसाल देता हूँ 1 साल है, तो मेरी अभी कितनी होनी है, 25, ठीक है। कैसे होगी 25, अब देखें, एक में मैं जब 24 प्लस करूँगा, 24 साल बड़ा हूँ उससे, तो तभी 25 होनी है ना। इसीलिए हमने सपोज किया कि बेटे की उम्र हमें नहीं मालूम, वो एक्स है, और बेटे से जो है वो 24 साल वो बंदा जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अब देखें, इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन। यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 2 साल इसमें प्लस कर दें। अब लाजमी है, अभी ये इसकी उम्र इतनी है, 2 साल के बाद इसमें 2 साल ऐड हो जाएंगे। लाजमी है जब इसकी उम्र अभी इतनी है तो इसमें भी 2 साल ऐड हो जाएंगे। अब देखें ये आपके पास जैसे इक्वेशन बनती जाएगी बनाते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरा बेटा 1 साल का है, 2 साल के बाद कितना होगा, 3 साल का, ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी उम्र जो है वो 25 साल थी, क्योंकि हम पहले तो मैं 1 ईयर जो है मेरे बेटे की उम्र है उससे मैं कितना बड़ा हूँ, 24 साल। 2 साल प्लस कर देता हूँ, तो इस तरीके से मतलब बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ेगी उतनी प्लस होगी। अब आपके पास ये क्या आएगा, ये तो सीधा सीधा आपके पास x+2 आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, x+26। अब देखें जब आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने देखना है कि ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट जुमला क्या कह रहा है, एज विल बी ट्वाइस, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे कि ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, यानी कि इसके बेटे को ट्वाइस करना है। इसके जब आप बेटे को ट्वाइस करेंगे तो वो क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि अब इसकी जो उम्र है उससे ट्वाइस, यानी कि डबल हो गया। ये जो है फादर की एज है, ये बेटे की है, लेकिन बेटे को हमने ट्वाइस करना है। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ट्वाइस, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x हुआ, इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 हो गया।
और यहाँ पे आपके पास x प्लस 26 लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखें इसके बाद ये प्लस का है उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस एक्स इस तरफ आया है, ये प्लस का उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 26 लिखा हुआ है, ये उस तरफ चला गया, -4। अब देखें ये आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपके पास यहाँ पर आएगी तो ये देखें 2x में से एक x निकालें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास x बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि सिंपल सी बात है, इसमें से 26 में से 4 माइनस कर दें तो 22 हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास किसकी एज आ गई है, सिर्फ और सिर्फ एक्स किसके लिए सपोज किया था, सन के लिए, बेटे के लिए, यानी कि बेटे की उम्र कितनी है, 22 साल। और यहाँ पे पूछ भी क्या रहा है कि बेटे की उम्र अभी कितनी है, वो आपका बी ऑप्शन में होगा 22 ईयर्स। ठीक है जी। वीडियो जो है मैंने ये जो है आपके एज प्रॉब्लम से बनाई थी, और मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाए थे कि आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट समझ आए और आप लोगों को ये चीज़ समझ आए। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसमें आपके पास जो है परसेंटेज के सवाल, पहले तो हम न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम जो परसेंटेज के होते हैं उसको करेंगे, मार्कअप वाला करेंगे, मार्कअप के अलावा जो है हम प्रॉफिट और लॉस का भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मेरी वो इस न्यू वीडियो आने वाली है, और मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें जो है पहली बात के फ़ायदा है गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का, और ये जो है हमारा IBS अखर जो है उसके अंदर मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा अभी, मेट्रिकुलेशन, उसमें जो है सबसे बेहतरीन होगा। तो तब वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, जो नए बंदे आए हुए हैं तो उनके लिए और मैं बहुत मज़ेदार वीडियोस लेके आऊँगा। ऑलरेडी ये मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग पीछे मेरा चैनल देख सकते हैं, और SST की जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम की अलग से लिस्ट बनाई हुई है, और यहाँ पे 5 to 15 के लिए अलग से बनाई हुई है। सबको अपना अपना सेपरेट जो है वो पोर्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखें, आप लोगों की वीडियोज़ हैं, आपको इंशाल्लाह उनसे फ़ायदा होगा और फ़ायदा उठाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।